गाइस इस वक्त टाइम हो चुका है हमारे व्यूअर ऑफ द वीक सेगमेंट का. तो इस वक्त मैं अपने जो लास्ट हमारा जो इंटरव्यू था उससे मैं कमेंट्स उठा रहा हूँ. पहला कमेंट है जी हमारे पास आयला असद का, एंड व्हाट शी सेड इज अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर and I'm following your every Saturday podcast regarding LGBTQ and transgenders, and I must say each and every point which is being discussed in your show is based on facts and figures and is totally correct. Thank you so much for that. I remember my 7 years of experience. I have only seen one baby born with ambiguous genitalia, congenital adrenal hyperplasia intersex, and after some investigation, tests and proper treatment was put in a single category and parents were counseled. You guys are doing a great job against this fitna. Keep spreading awareness. Our youth needs people like you. May Allah give you and your team reward. So ये medical doctor हैं 7 years से, वो कहती है मैंने 7 years में सिर्फ एक इंटरसेक्स बच्चा देखा है और वो भी हमने किसी कैटेगरी में डाल के पेरेंट्स को काउंसिल किया था. So this tells you जब यहाँ पे वो परसेंटेज एक दफा फिर वो 0.017% है जो असल में प्रॉब्लम वाले होते हैं, बायोलॉजिकल जिनके अंदर एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं, जो ये इन्होंने डिसऑर्डर जो उसका एब्नॉर्मैलिटी मेंशन किया है, ये 0.017% है. और इन्होंने वही किया जो इस्लाम कहता है कि आप उसे एक कैटेगरी में डाल देते हैं, आपको थर्ड जेंडर नहीं बना देते. जेंडर एक्स. और एक बात बहरहाल मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इंटरसेक्स की ना आजकल वीडियोस वगैरह बना के जो वाकई इंटरसेक्स हैं, ठीक है, उनकी स्टोरियाँ सुनाते हैं कि उनके साथ कैसे कैसे मजालिम हुए और सिंपैथीज सारी चैनल करते हैं टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये तो स्ट्रेटजी है, ये बाकायदा स्ट्रेटजी है, उस पे हम काफी बात भी कर चुके हैं कि असल मामला जो है ना वो टर्म्स की एम्बिग्विटी के अंदर है. दैट्स द गेम. मदिया फहद का कमेंट है जी, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वी कैंट थैंक यू इनफ फॉर योर कांस्टेंट एफर्ट्स ऑन दिस मैटर. There are still so many people who know nothing about this. I'm trying to educate such friends and family around me by sharing your podcast. We watch your videos at home and discuss about these issues too. We also attended the Walk Islamabad event. Mashallah, it went amazing and we've learnt a lot. Keep the good work going. May Allah Ta'ala bless your dunya and akhirat. So alhamdulillah, ये हमारे वॉक इवेंट पे भी आएंगे इस्लामाबाद में, और अच्छी बात है कि ये हम चाहते हैं कि लोग जो है ना इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने फैमिली के साथ बेशक अपने घर में कोई सेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप करें. नेक्स्ट कमेंट है जी सुहेब वट्टू का, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर ज़ियाउल हक, आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट LMDC. You visited LMDC, Lahore Medical Dental College, about a week ago. I listened to you very carefully that day, and after that day, alhamdulillah, I'm back to Allah. Now I watch your podcast daily instead of watching dramas and other things on internet in my free time. You guys are doing an amazing job. May Allah bless you. Ameen. May Allah give you hidayat to the whole Muslim ummah. Ameen. So alhamdulillah, ये वो हैं जो कि हमारे यानी ऐसा भी होता है कभी आप जाते हो तो somebody hears you for the first time and then they kind of connect to you and he यार जब अल्लाह ताला वो दिल बदलता है ना इंसान का, तो ये जो ड्रामे और सीजन वगैरह पहले देखते होते हैं ना, वो इस तरह की पॉडकास्ट और लेक्चर्स पे आ जाते हैं. और पता नहीं अल्लाह ताला ना वो दिल में बड़ा वो एक मज़ा डाल देते हैं इन चीज़ों का. यू लिसन टू दीज थिंग्स. मतलब when I came to दीन, तो मैं 1.5 घंटे के जो लेक्चर्स थे ना यार वो सुना करता था, और मेरे घर वाले हैरान होते थे, यार पहले तो तुम प्रिजन ब्रेक देख रहे थे, ये देख रहे थे, वो देख रहे थे, अच्छा अभी तुम ये इतने बड़े बड़े कैसे लेक्चर सुन लेते हो. तो मुझे होता था पता नहीं मैं कैसे, बट आई एक्चुअली एंजॉयड दैट, यू नो. असल में पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट के ना. एंजॉयमेंट जो वो डोपामिन ले रहे होते हैं वो पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं. बिल्कुल कुरान और वो बातें सुनने से जो रूह को ग़िज़ा मिल रही होती है, वो पैरामीटर्स रियल पैरामीटर्स. जो डोपामिन जो है ना नॉलेज गेन करने से आता है ना, यानी वो उसकी अपनी ही एक चस है, उसकी अपनी चस है. और मैं बताऊं कि यानी मैं मुझे याद है मैं एक दफ़ा यहाँ से अकेला ही गया था, बैक इन द डेज नहीं थे वो, बैक इन द डेज की बात है जब हमारा दावा सीन चल रहा था. आई वेंट टू मियाँ चन्नू, ठीक है, और यहाँ से मैं मियाँ चन्नू गया था. इट वॉज ऑलमोस्ट 7.5 hours ड्राइव. And I went alone. I think I remember man, this one trip. mission, right? Yes. और रास्ते में जाते हुए भी और वापसी में भी I was listening to उसूलुल फ़िक़्ह के लेक्चर्स थे. अब उसूलुल फ़िक़्ह किसी आम बंदे के लिए ना बहुत ड्राई सब्जेक्ट है यार. नहीं यार, मैं जाते हुए भी 14 hours कम अज़ कम मिनिमम, ठीक है, अंदर मियाँ चन्नू के ड्राइव टाइम मिला था. 14 hours of just listening and I was so happy, I was so content, मैं आपको बता नहीं सकता. यानी एक सेकंड भी जो मैं बोर हुआ, बल्कि कुछ लेक्चर्स को मैंने दोबारा भी सुना कि just so that I understand what's going on. So I mean ये जो feeling है ना, ये जब आप you have to experience it. Yeah, that's right. Bro, you're driving and you usul fiqh and you got some nice sweets or something or coffee. That's perfect, bro. UK में यही करता हूँ. जब हमारे ना UK में माशाल्लाह there's a bit of plug in. YC वहाँ भी शुरू कर रहे हैं alhamdulillah those who are watching. And I live in the south. और जो missions मेरे ना north में, as you know, like 3 hours 4 hours drive, right? Manchester's 4 hours. So I don't look for
20-minute reels जो आजकल लगते हैं. 20 minutes. I want to download 4 hours, 5 hours, Yeah, you know, proper proper courses. तो बड़ा मजा है. You listen to that. You're driving. Driving का अलग मजा है. And then you can have a nice coffee or some, you know, आजकल मैं foods पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह. पहले sweets थे convert हो रहे हैं. तो one of the just it's beautiful feeling, bro. one of the best things जो कर सकते हैं ना यूथ, अगर लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो अगर कुरान नहीं पढ़ा हुआ ना अभी तक तर्जुमे से या तफसीर नहीं पढ़ी तो कोई अच्छी तफसीर सादा लफ्ज़ों वाली जो भी आपको सुनता है वो थोड़ी सी सर्च करें, डाउनलोड करके रख लें और उसको मैक्सिमम सुने, उसको पूरा करने की कोशिश करें. ये शो भी सुन सकते हैं. हाँ ये शो पॉडकास्ट ऑडियो गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट सब पे आ चुका है. और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि हम आपको स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या गूगल पे सुन रहे हैं या फलाने पे सुन रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये because people are busy, bro. और हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं ये भी कोई भी गाड़ी में सुन रहा हो right now. तो अल्लाह ब्लेस यू. आप सफर कर रहे हैं, हमारे लिए दुआ करें इंशाल्लाह. सफर इंग्लिश वाला keep an eye on the road, उर्दू वाला सफर. तो इंशाल्लाह. तो ये तो बाकी बड़े अच्छे जेम्स आप लोगों ने शेयर किए. सलमान गुमन का कमेंट है, कह रहे हैं माशाल्लाह थैंक यू and your team for clarifying the deliberate ambiguities in this evil act which was brought forth to literally push our future generations towards dehumanization and away from our beautiful and perfect deen Islam. Alhamdulillah, keep doing the great work of debunking this evil propaganda. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your team at Youth Club. So alhamdulillah ये बात उन्होंने he's really hit the nail on the head क्योंकि वो जो कहा ना कि deliberate ambiguities जो फैलाई जा रही हैं वो उसकी जड़ है. शहजादी हाइदा सुल्तान का कमेंट है, कह रही हैं कि when you think now you fully understand the topic and you're pretty much clear about it, we are blessed with yet another episode for broadening up our knowledge. 5th extensive podcast about LGBTQ agenda and nothing just when you think it was over. Yeah, there's part 5, you know. वो बचपन में फिल्में होती हैं ना part 1 part 2 part 3 तो यार बस कर दो यार part 5 never ending story. So we're getting a 5th extensive podcast about LGBTQ agenda and nothing is being repeated. Every episode is more informative than the previous one. Jazakallah khair Youth Club for providing us with the beneficial knowledge. May Allah make MWA the most watched and followed show in the world. And इसके बाद 3 cool icons हैं, which means कि this is respect, this is mad respect for the show. Last comment लेते हैं जी. रबिया शेख का comment है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम ब्रदर ज़िया, Jazakumullah khairan for spreading awareness and continuously bringing this matter to light. This matter se murad LGBTQ or what else? Yes. This is the message from my 15-year-old for you. वो कह रहे हैं, ये कह रही हैं कि I want to watch the podcast like I used to every Saturday. I want topics I can watch please. Oh अच्छा, वो मतलब कि controversial topics होते हैं ना, जरा हम hot topics पे चले जाते हैं. आगे वो लिख रही हैं, अब उनका अपना feedback आ रहा है. वो कह रही हैं she loves your podcast and waits for every Saturday since we live in US. And I already discussed the matter with her in subtle words. These recent podcasts have been very blunt, so I didn't allow her to watch. Please do consider adding another mini podcast series on other topics for teens until you fight this battle and raise voice against this madness. She begged me to go to family retreat. Oh, acha. But of course, a lot of planning has to take place before a visit to Pakistan. Wow, that would have been epic. क्या आप अमेरिका से all the way पाकिस्तान आते just to go to family retreat. और चॉकलेट मिलती है क्योंकि you know when you say कौन सबसे दूर से है, हाँ आपको चॉकलेट वो पूरा हैम्पर. एक चॉकलेट आपके लिए कंफर्म थी. हमें इस वक्त चॉकलेट आई थिंक मैंने किसी को दी थी फ्रॉम सियालकोट. that's the furthest. यार इनको तो डब्बा पूरा देना चाहिए यार. फिर हम डेफिनेटली देते, लेकिन एनीवे इट्स द थॉट दैट काउंट्स. सो मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवॉर्ड यू फॉर दैट कि आपने इसको कंसीडर भी किया. आगे वो लिख रही हैं कि मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांट योर टीम YC and all the guests the best reward in dunya and akhirah. May Allah keep all of you under his protection. Ameen summa ameen. Rabia from Chicago, US, from Chicago, Illinois. ये कमेंट आया जी. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक देखें इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते. अच्छा, मजबूर हैं उफ अल्लाह, कुछ सह भी नहीं सकते. ये मैं इसलिए पढ़ा है क्योंकि असल में बात ये कि LGBTQ का मसला जो है ना, ये मतलब आई वुड हेट टू टॉक अबाउट इट. I would any normal circumstances में I would hate to talk about it. The thing is कि हमें ना इन्होंने मजबूर कर दिया. हम आराम से अपने कुरान क्लासेस ले रहे थे, हम आराम से अपना लगे हुए थे, सुकून से ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, सूरज निकला हुआ था, सुपर बिस्किट खा रहे हैं, खूबसूरत बादल आए हुए थे. यानी ये सारा मामला था. एकदम से ना बीच में इन्होंने आके ना ये चीज़ ट्रांसजेंडर एक्ट और ये बिल वगैरह, तो हमें ना इन्होंने बेसिकली ना इन्होंने तंबूड़ियों के छत्ते को हाथ लगा दिया. ठीक है, तो मैं अपने आप को तंबूड़ी कह रहा हूँ. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि छत्ते में हाथ डाल दिया, तो वी जस्ट गॉट एग्रीवेटेड. ठीक है, तो हम लोग एग्रीवेट हुए और हम लोगों ने कहा कि यार नो नॉट दिस, बिकॉज व्हाट दे हैव डन एक्चुअली इज दे हैव लॉन्च्ड एन अटैक ऑन द फैमिली सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, आवर नेशन एंड आवर उम्मा. तो इस्लाम के जितने भी सिस्टम्स हैं ना, बाकी सारे तो अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने
कुछ ना कुछ कोलैप्स करवाएं, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम। अब ये एक ही सिस्टम रह गया हमारा, जो हमारा फैमिली सिस्टम है, और ये उस पर डायरेक्ट अटैक है, और इस पे भी अगर हम ना बोलें तो फिर कब बोलेंगे? तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारा जो ये शो है, व्हाई हैव आई डन 5 एपिसोड सो फार, 5 एपिसोड लगातार बैक टू बैक LGBT पे क्यों किए हैं? बिकॉज लोगों को पता ही नहीं, और अभी भी नहीं पता, यकीन करें अभी भी नहीं पता, अभी भी लोग वो कहते हैं ट्रांसजेंडर के नाम पे कहते नहीं हम तो ट्रांसजेंडर राइट्स के, भाई तो आपको पता है ट्रांसजेंडर क्या मतलब क्या होता है? नहीं तो ट्रांसजेंडर वो नहीं होता ख्वाजा से राजा, उनके हुकूमत में लिखा हुआ तबका है, सुभान अल्लाह। तो असल बात ये कि देखो अब ये टॉपिक ही ऐसा है, अब ये टॉपिक ही सेक्सुअल नेचर का है ना, इसके अंदर सारा कंटेंट ही वो है। और किस लेवल की एफर्ट्स हो रही हैं गवर्नमेंटल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ये जो फिल्म अभी आप जॉयलैंड, आउट ऑफ ऑल द फिल्म्स यू गॉट दिस फिल्म जिसको आप फीचर करें और अवार्ड वगैरह दें। तो मेरा ख्याल ये कि देखें, हमें कुछ बातें हमने करनी, हम भी उतने ब्लंट नहीं होते, हम वैसे कोशिश करते हैं कि वी ट्राई टू कीप इट एकेडमिक, द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग, वी डोंट यूज ऑब्सीन लैंग्वेज, कभी भी हम वो तो कर भी नहीं जो ना सकते, लेकिन बहरहाल वी हैव टू ट्राई टू कीप इट एकेडमिक। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश होगी कि आप डेफिनेटली जो पार्ट्स अगर आप देख लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत ये कर लें कि अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट आपके बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो पहले खुद आप देख लें, वो पार्ट उनको स्किप करवा दें, और खुद अपने अल्फाज में जिस तरह आपको बेहतर लगता है वो समझाएं। बिकॉज हम लोग हर किसी को अगर देख के चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जनरली हम एक बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी व्यूअरशिप है, वो आप समझ लें कि यानी आप समझ लें कि 16, 17, 18+ की है। तो ये हमारा मीट है जो लोग हमारी बात सुनते हैं। You know, तो I think you made a good point, bro, in Karachi when you did that lecture in that house. Where you think that the kids don't know this. Like, it's better they hear it from us than shows like this than from their school friend, because they're going to learn, unfortunately. School mein, doston se, social media, but every kid has a phone now. Every kid has a smartphone, unfortunately. So do you not think? And the thing is, they are doing they have their agenda, right? They're grooming kids. They're grooming kids. They have their agenda. So they're teaching you. So they're using probably more vulgar words. So it's better you learn from us, and we're here to help your kids. We're here to help your youth. So yes, थोड़ा सा मैंने भी आपको कहा था, मुझे भी लगा था कि when you were speaking, you were so blunt. But then I realized when you made that point that your kids know this. First of all, your kids know this already. That don't be in denial. Let's wake up and smell the coffee, as they say. मैं ये बताऊँ कि नदीम भाई जो आपने पॉइंट में किया, इन्होंने कहा ना कि बच्ची 15 की है, आई वुड से कि बच्चे 8-9 साल के भी है ना, वो भी एक्सपोज्ड हैं टू द पॉइंट के द बुक्स दैट दे आर नाउ टीचिंग टू किड्स इन Montessori level. I mean, it would shock you कि now it's part of their curriculum कि जहाँ पे Montessori level से क्लास 1-2 से ये बच्चों को ग्रूमिंग शुरू कर रहे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं जो कार्टून्स आ रहे हैं। And this is Pakistan, not West Europe. This is Pakistan. I mean, so यहाँ पे you're not talking about Pakistan. नहीं, जो बुक्स हैं वो तो बाहर हैं, यहाँ कार्टून्स तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो मतलब जुरासिक पार्क है या डिज्नी पे जो चीज़ें आ रही हैं, नेटफ्लिक्स पे जो आ रही हैं, ये बच्चे जो आपके नेटफ्लिक्स देख रहे हैं उस पे जो कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं, वो 80 to 90% तो वैसे LGBTQ प्रो है। सुपरमैन इज गे, हमने इस पे एक पॉडकास्ट भी किया था, पूरा जॉनरा उन्होंने लॉन्च कर दिया, आपको पता है नेटफ्लिक्स पे। तो जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आपका बच्चा बहुत ही मतलब इट वुड बी वेरी 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 रेयर कि आपके बच्चे को अभी तक पता नहीं चला। मैं अपने घर में खुद मतलब मैं वो हदीस है ना कि लव फॉर योर ब्रदर बट यू लव फॉर योरसेल्फ, मैं जो अपने घर में अपने बच्चों के साथ करता हूँ वही मैं समझता हूँ बाकियों के लिए भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो मैं अपने घर में तो फ्रंट फुट पे खेलता हूँ। अच्छा। मुझे जैसे कोई मामला पता चलता है कि ये कोई नया शोशा छोड़ दिया इन्होंने, तो आई एम द फर्स्ट वन टू टॉक टू माई किड्स अबाउट इट। एंड किड्स से मेरी मुराद है ग्रेड 6, 7, 8, ठीक है। तो ये जो एज ग्रुप है, छोटे बच्चे तो खैर ऑब्वियसली वो बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि देयर इज एन एज अप्रोप्रिएट वे ऑफ टीचिंग दिस टू इवन यंगर किड्स। सो फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे जो हैं, जैसे मेरी छोटी सारा जो है शी इज़ 4, राइट। सो उसको मैं क्या बताता हूँ, उसको मैं बताता हूँ कि बेटा फैमिली क्या होती है। फैमिली में एक मामा होती है, एक पापा होते हैं और बेबीज होते हैं, ठीक है। सो वी हैव दीज किड्स, आप लोग सारे हो तो मामा होती है, पापा होते हैं। तो मैं उनको शुरू से बता रहा हूँ कि फैमिली क्या होती है। एज दे ग्रो लिटिल बिट ओल्डर, लाइक 4 years से आप लेट्स से 6, 7 तक पहुँच गए, देन दे अंडरस्टैंड के मामा पापा जो हैं, जो आपके मैन और वुमन है, उनके बीच में देयर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। तो मैरिज का कॉन्सेप्ट उनको समझ में आता है, और ये कि जब मैरिज होती है तो फिर आगे से आपकी औलाद होती है, आपकी नस्ल बढ़ती है। उससे आगे फिर जाके आप बताते हो, जब थोड़ा सा जरा मतलब आप कह लो कि 9, 10, 11 पे आप कहते हो कि नाउ हाँ व्हेन यू हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन, तो उस टाइम पे आप बताते हो कि देखो बेटा, वैसे तो अल्लाह ताला ने जो हमें बताया कि आप सूरह नूर के अंदर जो आपके जो है ना अहकामात हैं मेल फीमेल के, फिर इस तरह से देखें हमारा दीन ऑलरेडी बच्चों को ना बताता है कि आपने बेड्स 10 साल की उम्र में सेपरेट करने हैं। नाउ यू आर ऑलरेडी अलर्टिंग देम टू द फैक्ट के आपने बेड सेपरेट करने, बिकॉज यू माइट एंड अप सीइंग समथिंग विच यू आर नॉट सपोज टू सी। पेरेंट्स के रूम में अगर आप जा रहे हैं
इशा के बाद नहीं जा सकते, फजर से पहले नहीं जा सकते, दोपहर का टाइम जो किलूला का होता है उस टाइम पे नहीं जा सकते, नॉक करके जाना है, क्योंकि उस टाइम पे भी आपने अपनी ड्रेसिंग को थोड़ा सा रिलैक्स किया होता है. सो ये सारी बातें 10 साल के बच्चे को हम बता रहे हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है कि नाउ दैट चाइल्ड इज रेडी टू हेयर दीस थिंग्स. एंड इवन छोटे बच्चों को आपने कुछ थोड़ा बहुत सेक्सुअल डिसिप्लिनिंग उनकी आपने की हुई है, ताकि जब वो आगे जाके बढ़ेंगे तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स एलियन नहीं होंगे. और फिर देखें, जब आप कुरान पढ़ते हो तो क्या आप लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या स्किप कर दोगे? क्या आप ये कहोगे ओह दिस इज आई डोंट थिंक दिस इज एज अप्रोप्रिएट? बताना तो पड़ेगा आपको. सो बहरहाल देयर इज अ वे ऑफ सेइंग इट, देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग इट. तो छोटी उम्र से आप कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई करना शुरू करें और इंशाल्लाह जिस तरह आपको लगता है कि बच्चा आपका रेडी है, यू शुड हैव दैट. एंड दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग अर्लियर के वी हैव टू कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन राइट नाउ. डोंट वेट. इंफॉर्मेशन एज है, दे आर एक्सपोज्ड टू इंफॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा नई कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं अजीब अजीब. सो कनेक्ट विद देम और रिलेट to them the Islamic understanding in a relatable manner और एज के हिसाब से, और उनको इक्विप करें आर्ग्यूमेंट्स के साथ. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पे आती है स्ट्रगल, ये हर्डल है, क्योंकि माँ बाप को खुद नहीं पता होता चीज़ों का, तो वो फिर बच्चों को भी छोड़ देते हैं ऐसे ही. ये अब तो टीवी की बात नहीं, अब तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और गेम इंडस्ट्री इन ये गाइड कर रही है इनको ज़िंदगी के बारे में. माँ बाप को क्या करना पड़ेगा? माँ बाप को दे हैव टू डू देयर होमवर्क एक्चुअली. दे विल हैव टू लर्न देमसेल्व्स फर्स्ट एंड कम अप विद गुड आर्ग्यूमेंट्स, लिसन टू द स्कॉलर्स हु आर टॉकिंग इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स एंड कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ के बारे में, एंड देन प्रोसेस दोस आर्ग्यूमेंट्स कि मैं अपने बच्चे को ये किस तरह समझाऊँ. हम यही करते हैं. मेरे अपने बच्चे 11 years of age, इट इज़ वेरी क्रिटिकल एज एक्चुअली. तो आप प्रोसेस करें और अपने बच्चे को उसकी जैसा आप उसको पहचानते हैं उसके मुताबिक समझाएं और अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बनाएं और उनको इक्विप करें इस नीयत से कि अभी ये 5-6 साल बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में और कहाँ एंड अप होना है, जहाँ पे मेरा इनसे इतना टाइम नहीं गुजरना. तो इनको पहले से मैं अच्छे तरीके से इक्विप करूँ और उनको मत डांटें अगर वो कोई अजीबो गरीब सा सवाल आपसे पूछ लें. सवाल गलत नहीं होते, सवाल गलत होते, जवाब गलत होते हैं जी. सवाल तो वो पूछ सकते हैं. जिस तरह एक वो शेख साहब थे जो कि यूके में थे और उनका बेटा उनके पास गया. he was 14 and he said to he's an alim, ठीक है, he's a sheikh, कि dad I think I'm homosexual. And so he said कि अभी आलिम दीन है. उन्होंने कहा कि do you know what is homosexual? उसने कहा yes I think I love boys. उन्होंने कहा okay. Then अब ये 14-year-old boy है, he explained to him what those boys would do. ठीक है, you love him, are you willing to now go down that route? So when he explained to him very bluntly, वो ऐसा मुतनफ़र हुआ ना बच्चा. उसने कहा अच्छा ये मतलब है. उसने कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं करना चाहता. तो he was very, तो कभी कभार ना ये शॉक ट्रीटमेंट भी चल जाता है, क्योंकि बेटा आप अभी लगता है कि वो लव इज लव और ये बड़ा प्यार मोहब्बत, इट्स नॉट लाइक द वे इट इज शोन, द वे इट इज शोन, द वे इट इज पोर्ट्रेड. हालांकि इसमें एक प्रॉपर एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने एक मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग लेके उनको सैंपल दिखाया कि एक उसको विजुअल में दिखाया उन्होंने पिक्चर ऑफ मैगेट्स ऑन रॉटिंग मीट, ठीक है, और दूसरी पिक्चर में दिखाया 2 men engaging in the sexual act, ठीक है. So they asked them which is more disgusting. So 90% plus 99.5% plus लोगों ने कहा कि this is more disgusting. The act of 2 men engaging in sexual relations is way more disgusting than a piece of rotting meat जिसके ऊपर मैगेट्स पड़े हो. फितरा है ना. तो फितरतन इंसान को पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन आपने पता क्या किया? थ्रू नेटफ्लिक्स, थ्रू मूवीज, थ्रू हीरोज, थ्रू सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सारे खूबसूरत हीरोज लेके और बड़ी सॉब स्टोरीज दिखा के आप उसको ना कहीं काइंड ऑफ नॉर्मलाइज करना चाह रहे हो. बट एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारा मौक़िफ़ बड़ा दो टोक होना चाहिए